बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इब्नुल अवाम के बेटे थे। आपकी वालदा हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी बेटी और हज़रत आयशा की हकीकी बहन थीं। मदीना मुनव्वरा में 2 हिजरी को पैदा हुए। इससे पहले मुहाजिरीन के यहाँ चूँकि काफ़ी अरसे तक कोई औलाद ना हुई, इसलिए यहूद मदीना ने इसे सहरकारी का करिश्मा करार रखा था। लिहाजा आपकी पैदाइश पर मुसलमानों ने खूब खुशियाँ मनाईं। तकरीबन 8 बरस की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की। आपका शुमार उन मशाहिर इस्लाम में होता है जिन्होंने हक़ व सदाकत का अलम बुलंद रखने के लिए अपनी जान तक भी निसार करने से दरेग ना किया। बचपन ही से आपकी पेशानी से बड़ाई के आसार हुएदा थे। दिलेरी, बहादुरी, शुजाअत और साफ़ गोई की औसाफ की वजह से ख़ास व आम में मारूफ थे। खिलाफत राशिदा के दौर में आप कई एक मुहिमात में शरीक हुए हैं और काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। जंग जुमल में अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हमायत में खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब के ख़िलाफ़ बड़ी बेजिगरी से लड़े। इसलिए इस लड़ाई में उनके जिस्म पर 40 से ज़्यादा ज़ख्म लगे। जब अमीर मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में यजीद को खलीफा नामज़द किया तो आपने शदीद मुखालफत की। अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद जब यजीद के कासिद आपसे बैत लेने आए तो आप एक दिन की मोहलत लेकर मदीने से निकल कर मक्का में आ गए और हदूद हरम में पनाह ली। आपकी पेहम कोशिशों के नतीजे के तौर पर अहले हिजाज ने उमवी खिलाफत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दिया। शहादत हुसैन ने लोगों के दिलों के अंदर सोए हुए जज्बात को इस कदर शिद्दत से बरांगीख्ता किया कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में उमवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ आम नाराज़ी और बगावत की एक ज़बरदस्त लहर उठ खड़ी हुई। चुनाचे जब इब्न ज़ुबैर ने अहले हिजाज को इनकलाब की दावत दी तो अहले मक्का ने उनके हाथ पर बैत कर ली। इस वक्त दुनिया इस्लाम में आप जैसी मुअस्सर शख्सियत का हामिल कोई दूसरा शख्स ना था, इसलिए अहले मदीना ने भी जल्द आपको खलीफा तस्लीम कर लिया, सिवाय बनी हाशिम के जिन्होंने तस्लीम नहीं किया और उन्हें महसूर कर दिया गया। मोहम्मद हनफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। यजीद ने अहले मदीना को बैत पर मजबूर करने के लिए मुस्लिम बिन उकबा को 10,000 फौजियों के साथ हिजाज रवाना किया। अहले मदीना ने शामी अफवाज का बड़ी पामर्दी से मुकाबला किया, मगर 3 दिन की जंग के बाद शिकस्त खाई। शामी अफवाज में अक्सरियत मसीही फौजियों की थी जिन्होंने मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू पर बड़ी बेदर्दी से हाथ डाला और इनके माल व असबाब को जी भर के लूटा। इस तबाही से जो लोग ज़िंदा बच गए उन्होंने बेअत कर ली। तारीख़ इस्लाम में इस शर्मनाक वाक़े को सानिया हिरा और वाक़े हिरा का नाम दिया जाता है। मदीने को तख्त ताराज करने के बाद यजीद की अफवाज मक्के की तरफ बढ़ी। मुस्लिम बिन उकबा दौरान सफ़र ही मर गया, लिहाजा हुसैन बिन नमीर को सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इब्न नोमान ने मक्का का मुहासरा कर लिया जो 64 दिन जारी रहा। इस दौरान में जब यजीद की मौत की खबर पहुंची तो मुहासरा उठा लिया गया। इस वक्त इब्न ज़ुबैर ही मुसलमानों में सबसे मारूफ और मुअस्सर शख्स के हामिल थे, लिहाजा इब्न अमीर ने आपको खिलाफत की पेशकश की और आपके हाथ पर बैत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इब्न ज़ुबैर अगरचे एक दिलेर और बहादुर इंसान थे, मगर उन्होंने दूर अंदेशी से काम लेते हुए इस पेशकश को ठुकरा दिया और कहा, जब तक एक एक हिजाजी के बदले 10 शामियों को कत्ल ना कर लूँगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये जवाब सुनकर हुसैन बिन नमीर ने कहा, जो शख्स आपको अरब का मुदब्बिर कहता है वो गलती पर है। मैं आपको राज की बात कहता हूँ और आप चिल्लाकर इसका जवाब देते हैं। खिलाफत दिलाना चाहता हूँ और आप जंग और खून रेजी पर आमादा हैं। इब्न नुमैर मायूस होकर शाम वापस लौट गया। ये आपकी सियासी गलती थी। अगर आप जज्बात के बजाय दूर अंदेशी से काम लेते तो हिजाज के अलावा शाम और इराक भी फौरी तौर पर आपकी खिलाफत को तस्लीम कर लेते और इस तरह उमवी खिलाफत हरफ गलत की तरह सफ़े हस्ती से मिट जाती। इब्न ज़ुबैर की शख्सियत इस वक्त तमाम आलम इस्लाम में नुमायाँ और मोहतरम थी। कोई शख्स दीन के मद्दे मुकाबिल दावे खिलाफत करने की अहलियत और हौसला ना रखता था।
चुनाचे उनके दाइयों और साथियों ने इराक और मिस्र और शाम का रुख किया। सिवाय शाम के बाकी सब मुल्कों के हुक्मरान और मायदीन हुकूमत ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को अपनी वफादारियाँ सौंप दी। अवाम ने भी इनकी क़ियादत को तस्लीम कर लिया। इस तरह आपकी खिलाफत की हदूद हिजाज के अलावा इराक और मिस्र तक वसी हो गई। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने मरवान को शाम धकेल कर ज़बरदस्त सियासी गलती का इर्तकाब किया। चुनांचे मदीना मुनव्वरा से जब मरवान बिन हुक्म शाम पहुंचा तो तमाम उमवी इसके गिर्द जमा हो गए और अक्सर उमवियों ने इसकी वजूद को गनीमत जाना। बाहमी मशवरा और राय के बाद दूसरे दो खिलाफत के दावेदार के बजाय मरवान बिन हुक्म को ही 683 में अपना खलीफा चुनकर इसकी बेयत कर ली। कबीला बनो केस ने इस उम्मियों की इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चुनांचे मरवान और हामियान अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इधर दरमियान मार्का मर्ज राहत पेश आया, जिसमें बनो कैस को शिकस्त हुई और इस तरह अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की कुव्वत को पहली कारी ज़रब लगी। यजीद की मौत के बाद इराकियों ने भी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खिलाफत को तस्लीम कर लिया, क्योंकि बसरा पर इनके भाई मुसब इब्न ज़ुबैर का कब्ज़ा था और कोफा इनके मुकर्रर करदा वाली अब्दुल्ला बिन यजीद के मातहत था। इराक हमेशा की तरह शोरशों और साजिशों का मरकज़ था। अफरा तफरी के इस आलम में कई एक ग्रोह और अशखास इस कशमकश से फ़ायदा उठाकर अपने लिए राह हमवार कर रहे थे। इनमें तवाबीन का ग्रोह सर फहरिस्त है। ये उन लोगों से थे जिन्होंने इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी थी, मगर खौफ की बिना पर उनकी कोई मदद न कर सके। उन्होंने अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए ये अहद किया कि खून हुसैन का बदला लेंगे। चुनाचे इस वजह से तवाबीन कहलाए। तवाबीन के रहनुमा सुलेमान बिन सर्त ख़ज़ाई ने इराक में अलम बगावत बुलंद किया, लेकिन शिकस्त खाकर शहीद हुए। मुख्तार सक़फ़ी ने, जो निहायत ही ज़ीरक और निहायत बहादुर इंसान थे, हालात से खूब फ़ायदा उठाया। तवाबीन ने उसे अपना रहनुमा बनाकर कूफे पर हमला कर दिया। कूफे का हाकिम अब्दुल्ला बिन मती, जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का हमनवा था, कत्ल कर दिया गया। मुख्तार सक़फ़ी ने कूफे पर कब्ज़े के बाद कातलान हुसैन को चुन चुन कर कत्ल किया। उसने इसी पर इक्तफ़ा न किया बल्कि आम अरब आबादी को भी निशान सतम बनाना शुरू कर दिया। अरब अकाबरीन ने मुसब बिन ज़ुबैर से शिकायत की। चुनाचे मुसब ने अपने नामवर सिपर सलार मोहलब बिन अबी सफ़रा को मुख्तार सक़फ़ी के सरकोबी के लिए मुकर्रर किया। पहली झड़प में भी कूफियों ने शिकस्त खाई और इनकी फ़ौज का कसीर हिस्सा तबाह हो गया। मुख्तार सक़फ़ी ने अब महसूर होकर लड़ने को तरजीह दी। मुहासरा तकरीबन 4 माह कायम रहा, लेकिन बिल आखिर मुख्तार सक़फ़ी कत्ल हो गया। मुख्तार के कत्ल के बाद इराक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की अमल दरामद में